ये शरीर अभी मेरा है और बाद में पराया हो जाता है अनुभूति के बाद, ऐसा नहीं। कभी था ही नहीं मेरा और कभी होगा ही नहीं मेरा और है ही नहीं मेरा, ऐसी त्रिकाल भेद ज्ञान। इसलिए तथाकथित साधु ये करते हैं, कहते हैं कि घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, परंतु कभी कभी हमारे पास स्वाध्याय के लिए आते थे, मुंबई में भी बहुत बार ऐसा बोलते थे, दीक्षा तो ले ली, ठीक है। ये जो आए ना अभी यहाँ पे पैर छूके गए, वो हमारे संसार के चाचा है, ये हमारे संसार के बड़े भाई है, ये संसार के ये है, संसार के वो है, और ये हमारा संसार का घर है, और ये संसार की दुकान है। वो नोट तो पहचानी नहीं जाती, नहीं तो बोलते आपकी जेब में वो मेरा संसार का पैसा है, ऐसे तो बताते हैं। तब मैं उनसे ये बात कहता हूँ कि ज्ञान प्रकट होने का अर्थ ये गहरा रहस्य है कि ये वस्तु जिसे मैंने अभी 4 बजे तक अपना माना, और 4 बजे मैंने माना कि अब ये वस्तु मेरी नहीं है, ये मेरी नहीं है, मेरी नहीं है, ये मानने का नाम सम्यक दर्शन नहीं, ये मेरी नहीं है। ये 4 बजे मेरी नहीं है और आज तक अनादि से कभी मेरी थी ही नहीं, अनंत काल तक कभी मेरी होगी ही नहीं, तीनों कालों में इसके साथ कोई संबंध नहीं। वो 4 बजे माना, उस 4 बजे माना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। सिर्फ 4 बजे मेरी नहीं, उसका नाम सम्यक दर्शन नहीं। तीनों कालों में मैं त्रिकाली चैतन्य न्यारा, उसका कारण है। कैसे ये अनुभूति होती है इसको आप समझ पाएंगे। ऐसा चैतन्य की अनुभूति जब 4 बजे अनुभूति होती है, तब 4 बजे ये जो कहा ना 4 बजे, ये पर्याय 1, 2 बजे की, 3 बजे की, 4 बजे की। अब 4 बजे की पर्याय में जो अनुभव में आया मैं, तो मैं कौन? ये सभी पर्यायों में व्याप्त ऐसा ध्रुव चैतन्य, वो यहाँ अनुभव में आया। तो जो आत्मा अनुभव में आया कि यह भगवान आत्मा मैं, जो अनुभव में आया यहाँ कि ये भगवान आत्मा मैं, उस भगवान आत्मा में ये थी ही नहीं। तो कैसे माने कि ये कल मेरी होगी? क्योंकि यहाँ तो त्रिकाली अनुभव में आया है, 2, 3, 4, 5, 10, 15 दिन, अनंत काल तक अनादि अनंत भगवान आत्मा यहाँ अनुभव में आया, और जो अनुभव में आया उसमें ये नहीं था कुछ, इसलिए ज्ञानी मानते हैं कि ना ये मेरी थी, ना मेरी है, ना मेरी होगी। क्योंकि यहाँ जो मैंने अनुभव किया उसमें वो थी ही नहीं, और उसमें वो ही नहीं, चैतन्य तत्व के अलावा और कुछ भी नहीं था। इसलिए सारे जगत में न कुछ मेरा था, है और होगा। तीनों कालों से वेद ज्ञान वर्तमान पर्याय में। क्योंकि लोग ऐसा मान लेते हैं जैसे भारत पाकिस्तान है, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक दीवार खड़ी हो जाए, ऐसे आत्मा और शरीर के बीच में एक दीवार खड़ी हो जाए। 2 दिन पहले एक भाई साहब ने कहा था, जैसे बॉर्डर बन गई कि ये भारत और ये पाकिस्तान, ऐसे बॉर्डर हो जाए कि ये आत्मा और ये शरीर। मैंने कहा ये बराबर नहीं, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान कभी भारत का था और बाद में नहीं रहा, कभी तो था ना। इसलिए अमेरिका और भारत जैसी दीवार हो जाए जो कभी अपना था ही नहीं, ऐसी दीवार हो जाए, भूतकाल में कभी था ही नहीं। ये बोलने वाला कोई दूसरा है ना? ये कोई उदय बोल रहा है, मैं नहीं। चैतन्य बहुत निराला है, मैंने तो यहाँ प्रवेश ही नहीं किया। आपको ऐसा लगे कि बहुत अच्छा लगा आप पधारे, वो पधारने वाला जो है वो उदय है, चैतन्य ने तो यहाँ प्रवेश ही नहीं किया। ऐसा आपके लिए भी यही सिद्धांत घटित होता है, आपने प्रवेश ही नहीं किया। ऐसा नहीं कि मैंने नहीं किया और सबने कर दिया, किसी ने नहीं किया। जिसने किया वो उदय आ गया। गुड़ ने अपनी मिठास को कभी छोड़ा नहीं और मिठास के बाहर कहीं गया नहीं। डिब्बे में गुड़ कभी जाता ही नहीं, गुड़ तो मीठे पने के बाहर कहीं नहीं जाता। हमें ये भ्रमणा होती है कि गुड़ डिब्बे में गया और गुड़ थाली में गया, गुड़ हाथ में है, गुड़ मुंह में है, गुड़ पेट में है। सच तो यह है कि गुड़ मिठास के बाहर कहीं नहीं है।
वह स्वभाव वाली दृष्टि हुई। और ये जो बताया ये संयोगों वाली दृष्टि हुई। संयोगों वाली दृष्टि के कारण ही संसार बड़ा है और स्वभाव वाली दृष्टि के कारण मोक्ष है, मुक्ति है। चैतन्य तत्व जो है वो ध्रुव पूरा एक समय की पर्याय में जो उसकी अनादि अनंत ध्रुवता है वो एक समय की पर्याय में वह ऐसी टंकोत्कीर्ण होती है, माने यही मैं एक समय की पर्याय। उस पर्याय का परिणमन ऐसा होता है उस त्रिकाली चैतन्य को जानने रूप, यही मैं। इसलिए एक समय की पर्याय उस रूप परिणमित हुई कि मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, तो पर्याय उस रूप परिणमित हुई, उस चैतन्य रूप परिणमित हुई। माने वो पर्याय और द्रव्य के बीच में जो भेद था वो भेद समाप्त हो गया, क्योंकि इसने ये माना, इस पर्याय ने ये माना कि ये जो भगवान आत्मा ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, माने ये जो है वही मैं हूँ। तो यहाँ जो माना था पहले शरीर में हूँ, तो यहाँ ये चैतन्य वही मैं हूँ, तो उस रूप परिणमन हुआ, उस रूप परिणमन हुआ। जैसे वो नमक पानी में डाला तो पानी ही खारा हो गया, वो इतना घुल मिल गया, वो पर्याय इतनी घुल मिल गई कि यही मैं, भेद ही मिट गया। फिर खोजा नहीं जाता है कौन पानी और कौन नमक, वहां यही चैतन्य तत्व। अनादि अनंत ये जो ध्रुव एकता है, एक रूप, यदि इन परमाणुओं को ग्रहण करने से इस देह के परमाणु के साथ में रहकर यदि ये मेरे होते, तो एक परमाणु भी जगत में ऐसा नहीं है जिस परमाणु को आत्मा ने शरीर के रूप में ग्रहण न किया हो, तो सारा जगत मेरा हो जाता, सब मेरा हो जाता, और मेरे अकेले का हो जाता तो आप सबका क्या होता? आप सब तो मुक्त ही हो जाते बिना शरीर के, क्योंकि शरीर तो मैंने ले लिया, मेरा है। होता नहीं है। राजस्थान में रहने से कोई राजस्थान का मालिक नहीं होता, मध्य प्रदेश में रहने से मध्य प्रदेश का मालिक नहीं होता, भारत में रहने से कोई भारत का मालिक नहीं होता। ऐसे ही यह आत्मा देह में रहने से देह का मालिक नहीं हो जाता, रहता है परंतु मालिक नहीं हो जाता। इतनी दूरी का एहसास।